नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइटर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में। मैं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली खबर दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप नेता उगाही करने में व्यस्त हैं। बीजेपी ने कहा है कि एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले आम आदमी पार्टी रिश्वत ले रही है। 110 सीटों की बुकिंग हो चुकी है। वहीं इस आरोप पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी रोज एक नई नौटंकी लेकर आती है। पहले कहा था कि शराब घोटाला हुआ, फिर कहा बस घोटाला हुआ, उसमें भी कुछ नहीं मिला। गुजरात में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा है। दाहोद की 6 में से एक देवगढ़ बरिया सीट से एनसीपी उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया है। 3 सीटों पर समझौता हुआ था जहां एनसीपी को चुनाव लड़ना था। अब यहां सिर्फ बीजेपी और आप में टक्कर होगी। नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख भी निकल चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजकोट में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कार्यकर्ता बीजेपी के राजकोट दक्षिण सीट से उम्मीदवार रमेश तेलाला के समर्थन में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा ने बागी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आए भूकंप में करीब 44 लोगों की मौत हो गई और करीब 700 लोग घायल हो गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि 5.4 की तीव्रता से भूकंप पश्चिमी जावा प्रांत के जियांजुर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। जियांजुर जिला स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि घरों सहित दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। केंद्र सरकार में मंगलवार को एक साथ 71,000 युवाओं को पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली पर भी रोजगार मेले के तहत लगभग 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। केंद्र सरकार का प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भर दिया जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अब कांग्रेस ने इसे चुनौती देने की तैयारी कर ली है। आदेश निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाला याचिका इस सप्ताह दायर की जाएगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के लिए खिलाफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। जेल से बाहर निकलने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वे फिर से मीडिया में आकर लगातार बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सच्चा दोस्त बताया है, जबकि भाजपा के नेताओं पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्त की तरह जुड़े रहते हैं। भाजपा में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है। राउत के बयान से अब ये साफ लग रहा है कि अब ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, बार बार याचिका लगाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पैरवी के लिए अच्छे वकील कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बार बार कोर्ट का रुख किया जाए। सुकेश ने हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके दूसरी जेल में ट्रांसफर की मांग की थी। उसने दलील दी थी कि जेल में सीआरपीएफ उसे परेशान कर रही है। जब से उसने सत्येंद्र जैन को लेकर चिट्ठी लिखी है, तब से लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं। अब खबर बिहार से। बिहार के वैशाली जिले में रविवार रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। इस हादसे पर केंद्र और बिहार सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। बिहार सरकार सूबे में कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिसमें कई स्टार्टअप भी शामिल हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण का चनपटिया स्टार्टअप जोन सुर्खियों में है। देखा जाए तो इसे बिहार का सबसे बड़ा स्टार्टअप कहा जा रहा है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसका निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने डिजाइनर साड़ियों की तारीफ भी की। साड़ियों की डिजाइन से तेजस्वी यादव काफी प्रभावी दिखे, साथ ही इस स्टार्टअप की जमकर तारीफ की है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम के तर्ज पर ही अब राजद के प्रदेश कार्यालय में भी जनता दरबार लगेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर यह सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 22 नवंबर से राजद कोटे के मंत्री दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लोगों की फरियाद सुनेंगे। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म दृश्यम और दूसरा पार्ट दृश्यम 2 रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का फैंस कई सालों से इंतजार कर रहे थे और इसे अच्छा रिव्यू भी मिल रहा है। बता दें क्योंकि इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी थी और अब रिव्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही वीकेंड में दृश्यम 2 ने 60 करोड़ रुपयों से ज्यादा की कमाई कर ली है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने कार्तिक आर्यन भी भूल भुलैया 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। अब खबरें खेल जगत से। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टीम इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें पहले से तय एक मेडिकल अपॉइंटमेंट में हिस्सा लेना है। उनकी गैर मौजूदगी में नेपियर में होने वाले इस मुकाबले में अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि बतौर खिलाड़ी मार्क चैपमैन टीम का हिस्सा होंगे। भारत में क्लब फुटबॉल में फिक्सिंग के आरोपों की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली के द्वारका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जाकर अधिकारियों से पूछताछ की थी। फेडरेशन से क्लबों और उनके इन्वेस्टमेंट की जानकारी मांगी गई है। भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी AIFF है। इस फिक्सिंग केस में सिंगापुर के मैच फिक्सर का भी नाम सामने आ रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपनी T10 लीग की शुरुआत करने के लिए तैयार है और इसका पहला सीजन अगले साल जून में खेला जाएगा। लंका T10 लीग नाम से होने वाले इस टूर्नामेंट में महिला तथा पुरुष दोनों टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत होते ही श्रीलंका T10 लीग आयोजित करने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला फुल मेंबर देश बन जाएगा। अबू धाबी में होने वाली T10 लीग काफी मशहूर है, लेकिन ये फुल मेंबर देश द्वारा आयोजित नहीं की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ।